हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड को प्राइम्स भी होते हैं। ठीक है, p हमारा ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको ए बाई बी या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो भाई हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, ए और बी मेरे क्या हैं? इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई a इक्वल्स टू बी रूट 5। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करना है। ठीक है, तो अब हमें a का स्क्वेयर करना है, तो a का स्क्वेयर क्या होगा? a का स्क्वेयर, और इस तरफ भी क्या करना है? b रूट 5 का स्क्वेयर करना है। तो क्या बनेगा भाई हमारा? a का स्क्वेयर इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू b का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, then a is also divisible by 5. a is also divisible by 5। ठीक है, अब देखो भाई a का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब a है जो वो क्या हो गया? 5 से डिविजिबल हो गया। तो a को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई भी नया इंटीजर आएगा c। ठीक है, तो c भी क्या है? एक हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5c। फिर दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोबारा से स्क्वेयर करेंगे तो भाई a का स्क्वेयर क्या बन जाएगा? a का स्क्वेयर बन जाएगा, और उस तरफ क्या बन जाएगा? 25c स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन में हमने क्या देखा था कि जो a का स्क्वेयर है वो इक्वल आया था 5b स्क्वेयर के। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 5b स्क्वेयर बाय 25 इक्वल्स टू c स्क्वेयर। 5 वन जो 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हमारा बन गया b का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो b का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो b भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा।
ठीक है, देखो अब हमें क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से समझना, a इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो a और b, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देखो भाई हम लोगों ने क्या माना था, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। भाई हमने तो स्टार्टिंग में ही लेट किया था ना, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम्स है, लेकिन ए और बी तो क्या है, 5 कॉमन फैक्टर आया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, किस चीज़ का, कि ए और बी हमारे को प्राइम्स नंबर नहीं है, ठीक है। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, तो जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या है, गलत है। अब वो गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस रेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल, हैंस √5 इज एन इरेशनल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था।